बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो एमरजेंसी हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। ये खाना बनाना पड़ रहा है मुझे आज खुद से। चलो शाबाश, परेशान नहीं होना, मम्मा आ रही हैं ठीक है। सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखें, उन औरतों को सल्यूट है जो अकेले बच्चे भी संभालती हैं, साथ सारा घर भी संभालती हैं। आज आप भी देखिएगा कि बिलाल भाई कैसे रोटी पकाता है। आज कभी भी आप मुश्किल में हो, आपने हारना नहीं है, हर चीज़ को फेस करना है और साथ देना है। ये जी रोटियां सारी चले मम्मा को लेने। कुकिंग चैनल हम बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा अगर बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, 1200 तक मैंने रेसिपीज शूट की। इस टाइम जी मैं हॉस्पिटल में हूँ और बस मेरी तबीयत जो है ना अचानक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यहाँ पे भी मेरा चेकअप वगैरह हो रहा है और बिलाल और अनफा घर पे हैं। देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में। तो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन अभी कॉल आई है तो मेरी हिम्मत हुई है कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो ऐसा है कि समीना की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। वैसे पहले 3 दिन से ठीक नहीं थी, कुछ बड़ा मतलब कि थकी हुई थी, काम वगैरह करके स्ट्रेस था, ऑफिस के काम का भी घर के काम का भी, पता नहीं तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन आज सुबह अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो एमरजेंसी हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। तो एमरजेंसी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब इस टाइम समीना जो है ना हॉस्पिटल में है, तो मुझे ऐसा है कि अनफा को संभालना पड़ना था, क्योंकि अनफा को लेके मैं वहाँ नहीं रह सकता था। और दूसरी बात ये कि खाना भी जो है ना, ये देखें, ये खाना बनाना पड़ रहा है मुझे आज खुद से। यहाँ पर ये सीन तो नहीं है कि मैं जाके बाज़ार से खाना ले आऊँगा दोपहर का, कोई खा लेंगे। और दूसरा ये कि एक बंदा पहले से बीमार है तो बाहर से खाना नहीं खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अनफा। अनफा जो है ना अभी सो के उठी है, तो ये सो गई थी तो मैंने काम शाम कर लिया सारा। जी भी जो है ना मेरा चेकअप वगैरह हुआ है और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ड्रॉप हुआ था। अभी मज़ीद उन्होंने ब्लड वगैरह लिया है, चेक कर रहे हैं, तो फिर से पता चल जाएगा मतलब कोई कमी तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरन की कमी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, क्योंकि बहुत अरसे से मैंने आयरन का ना ध्यान नहीं रखा, टैबलेट्स भी नहीं खाई। तो बस अब देखते हैं। मैं 3:30 बजे की आई हूँ और इस टाइम जो है ना 4:15 हो गए हैं। लेकिन ये अच्छा है कि क्योंकि मैं एमरजेंसी में आई हूँ तो उन्होंने मुझे चेक कर रहे हैं। और मुझे अनफा इतनी याद आ रही है, बिलाल भी घर पे है, अनफा भी। और मेरी हालत इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना समझ नहीं आ रही मुझे क्या हुआ है। 3-4 दिन से ना बस ऐसे ही तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन 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 हो रही थी। साथ साथ काम था तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने सोचा था चलो हो जाएगा ठीक। तो अब ऐसा है कि मैंने सब्ज़ी काट ली, अनफा उठ गई। अब पता नहीं अब अनफा मुझे काम करने देगी कि नहीं करने देगी। अभी फिर से समीना की कॉल आई थी, तो अब ऐसा है कि टेस्ट वगैरह कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो जैसे ही वो फ्री होती है मैं फिर उसको लेने जाता हूँ। बच्चे ना, अनफा को भी साथ लेके जाना पड़ेगा, जाहिर है यहाँ पर फिर पीछे सीट बेल्ट है, फिर पीछे सीट में अनफा बैठेगी रोएगी। कोई बात नहीं बच्चे, सब्र करो, कोई बात नहीं, ठीक है, मम्मा आ जाएंगे, ठीक है, मम्मा के लेने जाते हैं अभी। तो ऐसा है कि समीना, फिर मैं समीना को छोड़ाया था। तो अब ये है कि अब ना खाना भी टाइम काफ़ी हो गया है, यहाँ पर 5 बज गए हैं, मगरिब भी हो गई है। तो मुझे ना खाना अब जल्दी से बनाना पड़ेगा। अनफा खाना बस डाल के मैं आया, ठीक है, रोना नहीं है। बस ये है कि सब्ज़ी वगैरह काट दी है मैंने, अनफा सोई हुई थी तो अचानक से उठी है अभी। अल्लाह ताला खैर करे, आप लोग बस दुआ कर दिया करें हमारे लिए। और बस अल्लाह ताला सब कुछ खैर खैरियत से करे, सब कुछ ठीक हो, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएँ। पता नहीं अचानक से इंसान को कुछ भी हो सकता है। बस इंसान ना बस अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए, बस अल्लाह ताला खैर करे सबकी, आप सबकी भी, हमारी भी। और बस चलें अब मैं सब्ज़ी डालता हूँ। समीना समीना कह रहा अनफा, अनफा बच्चा 2 मिनट दे दो ना पापा को, सब्ज़ी डाल दूँ ना, फिर मम्मा ने खाना खाना है, पापा ने भी खाना है, आपने भी तो खाना है। चलो ठीक है, अब आप आराम करो ना, 1 मिनट ठहरो, सब्ज़ी मैंने डाल दूँ ना। ईजी सी सब्ज़ी बना रहा हूँ मैं, सुखीनी, जैसे घिया तोड़ी होती है ना वैसे की चीज़ है। तो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि फिर आके भूख लगी होगी समीना को भी, इसने खाना खाना होगा। ये देखें यहाँ पर, ये मैंने काट दिया छोटी छोटी करके। फ्लेम ऑन करते हैं, ऑयल डालते हैं,
इसमें ज़्यादा डाला। ज़िंदगी में पहली बार सब्ज़ी बना रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से देखी अभी अभी। बच्चा कोई बात नहीं, ठीक है, काम करने दो ना। ये लो ये लो ये लो चूची लो। चलो शाबाश, 2 मिनट और सो जाते आप। 5 मिनट और सो जाती ना अनफा तो इजी हो जाना था काम। अब इसने तंग करना है। आपको टीवी लगा दो। तो अनफा की वजह से बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आप बच्चे को गोद में उठा के जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, गाड़ी में आगे बिठा लो पीछे बिठा लो। बड़ा एक प्रॉपर एक रूल है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। वैसे भी मेरे ख्याल से इमरजेंसी में बच्चे को अलाउ नहीं होता जाना, तो मुझे गाड़ी में ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो देख लें, अगर आप अपने मुल्क से दूर होते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसा कि अब यहाँ पर हमारा कोई जानने वाले इतने नहीं है, अगर हैं भी हैं तो हर कोई अपने काम में बिज़ी है एकदम से ना, तो कोई आ नहीं सकता ना, कोई किसी का ख्याल कर सकता। हाँ होता भी है, अगर किसी के पास टाइम हो वो आ जाते हैं, लेकिन अभी एमरजेंसी में एकदम से अभी हमने किसी को बताया भी नहीं है। जस्ट अभी ऐसा हुआ कि समीना गई है, एम्बुलेंस हमने बुलवाई, तो उन्होंने आके सारा चेकअप किया। बड़ा अच्छा निज़ाम था, मशीनरी थी उनकी। तो चलिए बस अब ऐसा कि हॉस्पिटल से जैसे ही मैं समीना को लेके आता हूँ ना, फिर आपके साथ सारा कुछ शेयर करते हैं। अभी जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं, अब समीना आके आपको बताएगी कि उसको एकदम से हुआ क्या था। चलें, और बस सब्ज़ी बना लूँ मैं समीना के लिए, इल्फा के लिए, पापा के लिए। इल्फा थोड़ा सा बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ना। ये देखो, आप लोग सोच रहे होंगे बिलाल बच्चे की सस्ती बातें कर रहा है, उसको क्या समझ आनी है, लेकिन जब इंसान परेशान होता है ना, उसके मुंह से बड़ा कुछ वैसे ही निकलता रहता है। चले इंसान कह रहा हूँ, चले इल्फा वेट कर लो। ये मुझे कहती है कि मेरे से उठो ना, मेरे पास बैठो। चले मैं अब सब्ज़ी डालता हूँ। ऑयल गर्म हो गया अच्छे से, प्याज डालते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करके प्याज डालते हैं। अल्लाह करे सही से पक जाए। तो यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। पता नहीं नमक ज़्यादा है, मिर्चें ज़्यादा हैं या क्या है। इल्फा को मैंने टीवी के ध्यान में लगा दिया था, अब मैंने आवाज़ बंद की है तो बोलने लग गई है फिर वो ना। तो बस ये है कि अब मैं इसको पकने के लिए रख देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो समीना से भी फिर मुझे कॉल आई थी, तो सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस जैसे ही सिग्नल मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से, मैं जाके फिर समीना को ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने रख दिया है। अब ये नहीं मुझे पता है कि ये कितना टाइम लेती है। सारे मसाले डाल दिए हैं जो जो था मेरे पास। तो बस ढक्कन रखते हैं इसके ऊपर, इसको रख देते हैं जी मीडियम फ्लेम पे, या उससे कम थोड़ा सा। अब खुद ही पक जाएगी ये। अनफा दूध नहीं पिया? अनफा ठीक हो? परेशान नहीं है ना? मम्मा आ रही हैं, ठीक है। बच्चे मासूम होते हैं, इनको भी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। तो बस ठीक है, अनफा ने माशाल्लाह ठीक रही है, तंग नहीं किया, बस अभी थोड़ी देर किया था। अब ये खाना पक जाए। अब ये है कि खाना किसके साथ खाना है, रोटी के साथ या चावल के साथ। तो देखता हूँ मैं चावल हैं कि नहीं, क्योंकि रोटी के लिए तो आटा गूंदना पड़ेगा, वो मुझे अभी पता नहीं कैसे गूंदना है। चावल तो है ही, आटा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ना आटा गूंद लेता हूँ। आटा गूंदता हूँ मैं किस में, एक बर्तन लेता हूँ। बर्तन यहाँ से कोई बर्तन साफ सा निकालते हैं यार। ये बर्तन सही रहेगा, ये बर्तन सही रहेगा। बहुत सारा सामान ख़त्म हो गया क्योंकि ये महीने का एंड है, तो चावल नहीं है, लेके आने पड़ेंगे। लेकिन अभी ये है कि रोटी के साथ ही हमें खाना पड़ेगा। वैसे भी रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन रोटी पकाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। मुझे मैं आटा तो गूंद लेता हूँ, अगर समीना की वजह ठीक होगी खुद पका लेगी, वरना फिर मैं पकाऊंगा, मेरे से अच्छी नहीं बनती वैसे ना। हाँ चलो चलो सही हो जाओ। ये देखो सामने देखो। आप नीचे उतरो, खेलो, ठीक है। वॉकर चलाओ, गाड़ी चलाओ, चलो जाओ। अभी ये रिज़ल्ट आया है थोड़ा सा। अब मुझे ये नहीं पता इसमें पानी जाना है कि नहीं जाना। जो मैंने वीडियो देखी है इसमें पानी नहीं डाला ना उन्होंने। अब मैं इसको थोड़ा सा ना मैश कर रहा हूँ। कटिंग भी मोटी मोटी सी की हुई है मैंने सारी। साथ साथ चीज़ें अपनी जगह पर रख लेते हैं, बर्तन भी धो देते हैं। तो चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं। और इस टाइम हो गया है 7 और 5 बजे हमने शुरू किया था काम करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और
और आटा भी बिल्कुल रेडी है रोटियां पकने के लिए। और इसके अलावा एक नई चीज़ मैंने बनाई है, चटपटी फ्रूट चाट, ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, ये हो गया। और बस अब ऐसा कि समीना रोटियां पकाएगी क्योंकि उसको अच्छी बनानी आती हैं, मुझे तो आती नहीं है। अगर उसकी कंडीशन अच्छी ना हुई तो फिर मैं बना लूँगा, जैसे भी बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी मोटी छोटी तो खा लेंगे। ठीक है। और अनफा यहाँ पर देखें, दराज ओपन कर लिया। हाँ जी अनफा, हैप्पी? दराज खोल दो, कोई भी अनफा को तो अनफा हैप्पी हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि बच्चे के साथ खाना भी पकाना, चीज़ें मैनेज करना, तो ये बड़ा हार्ड होता है। स्पेशली कि अगर आप अकेले हो और बच्चा हो और खाना सब कुछ करना हो, रेडी करना हो और घर संभालना हो। उन औरतों को सल्यूट है जो अकेले बच्चे भी संभालती हैं, साथ सारा घर भी संभालती हैं अकेले। ये नहीं कि कोई साथ हो, फैमिली मेम्बर, बिल्कुल अकेले। तो मैं तो लड़का हूँ, शायद मुझे इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लड़कियों को आसान लगता हो। तो चलें, बस अब ये है कि मैसेज आया समीना का, सब कुछ हो गया, बस थोड़ी देर में वो फ्री होती है। जैसे मुझे सिग्नल मिलता है मैं जाता हूँ वहाँ पे, और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है तो फिर आपके साथ आगे फर्दर शेयर करते हैं सब कुछ। तो चलें जी, अब मुझे रोटियाँ खुद पकानी पड़ेंगी क्योंकि ऐसा है कि समीना को ड्रिप लगी है तो उसका हाथ जो है ना उस पर पट्टी है, तो मैंने सोचा क्या तकलीफ दूँ, मैं खुद ही पका लेता हूँ। आज आप भी देखिएगा कि बिलाल भाई कैसे रोटी पकाता है। आज पेड़ा बनाते हैं। मैं ना छोटी सी रोटी बनाऊंगा ताकि ख़राब ना हो, ऐसे से करके। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला खैर करे, सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। कुछ आ गई हैं, ठीक है बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कुछ बाकी हैं, तो पता नहीं अब जब कैसा होगा, रोटी कैसी पकेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल इतने छोटे छोटे से पेड़े बना के ना मैं यहाँ रखी जाता हूँ ऐसे करके। मैं ना ऐसा करता हूँ, 3 रोटियाँ पका लेता हूँ। ठीक है, 3 रोटियाँ पका लेते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। चलें जी, ये कल इतने खुश थे हम, एकदम से परेशानी देखना पड़ी है। तो आप लोग ना बस दुआ कर दिया करें, बस आपकी दुआएं हैं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। 4 ही बना लेता हूँ क्योंकि छोटी छोटी हैं, मैंने भी खानी होगी साथ। फिर ये देखें, 4 पेड़े मैंने बना दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा ना ठहरने देते हैं, पता नहीं ठहरने देते हैं या क्या कहते हैं, या होता भी है कि नहीं। चलें थोड़ी देर बाद इसको करते हैं, उतनी देर ना तवा गर्म कर लेते हैं। शुक्र अल्लाह का, अनफा थोड़ी सी चुप पर खेल रही है खुद से। कमेंट करके ज़रूर बता दें कि मैंने आटा कैसा गूंदा है और पेड़े कैसे बनाए हैं। अच्छा, बात यह है कि पहले जब एकदम से मतलब कि समीना की तबीयत ख़राब हुई ना, तब तो मुझे भी होश नहीं रही ना वीडियो बनाने की ना कुछ। जैसे समीना की कॉल आई ना कि सब कुछ ठीक है, उसकी बात करने का तरीका ठीक थी, उसकी तबीयत ठीक थी, टेस्ट भी जो है ठीक हुए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। अब ये है कि फिर मुझे थोड़ा सा ना सुकून हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। समीना ने भी कहा मुझे ना, वैसे भी आज हमने भी व्लॉग बनाना ही था, तो अब जो सिचुएशन है हमारी लाइफ में जो चल रहा है वही हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस अब ये है कि ये ठहर जाएँ, फिर रोटी पकाता हूँ मैं। तवा कहाँ है, तवा ये रहा तवा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्ट्रिक पर बनाऊं कि गैस पर बनाऊं। समीना गैस पर बनाती है, तो गैस पर पता नहीं, अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, गैस वाला निकालता हूँ। चलिए यार देखते हैं क्या करते हैं। उसका थोड़ा सा ऐसा से करके ना डस्ट करते हैं, यहाँ से पेड़ा पकड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटियाँ पकाने पड़ रही हैं मुझे, कोई बात नहीं है। इंसान को ना हर सिचुएशन में ना लड़ना आना चाहिए, तो इसमें कोई बात नहीं है। ये शेयर करने का मकसद ये मैं चाहता आप लोगों के साथ शेयर ना करता, जाहिर है पर्सनल बातें हैं जो भी हैं हम कर रहे हैं। मकसद ये है कि आप लोग सीखें। ठीक है, कभी भी आप मुश्किल में हो, आपने हारना नहीं है, हर चीज़ को फेस करना है और साथ देना है। ये नहीं कि साथ नहीं देना, साथ देना है आपने। यानी मैं बातों में ना इसको ज़्यादा ही गर्म ना कर बैठूँ, हल्का कर दिया मैंने इसको। चलो मैं बेलता हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दुआ करें कि सही बन जाए, बिस्ती ना हो जाए मेरी। आप लोगों ने ये क्या, बिलाल भाई ने क्या कर दिया, नक्शा बना दिया। नक्शा बन जाए खैर है, बस ये कि सख्त ना हो रोटी, सॉफ्ट बने।
बारी आ गई डालने की तवे पे। चलो जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। इस तरह का नक्शा बना है रोटी का। अब ये जैसे ही पकती है आपको दिखाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चिपकी नहीं है नीचे, बिल्कुल आटा ज़बरदस्त गूंदा है। बस ये रोटी बस सॉफ्ट बन जाए ना, फिर देखें क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड चेंज करते हैं। ये रुमाल है, इस तरह करके ना इसको फुलाते हैं रोटी को और ये इससे उठाते हैं, ठीक है। ये टेक्निक, रुमाल की ज़रूरत नहीं, इस तरह करते जाएं। वाह वाह बिस्मिल्लाह। चलो जी हो गया मेरे ख्याल से। ये है जी आपके बिलाल भाई की रोटी, हाथ से बनी हुई, बिल्कुल ठीक है, सख्त नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, फोल्ड भी हो रही है अच्छे से। बस ये कि वो चीज़ नहीं है जो एक एक्सपर्ट बंदे के हाथ में होती है ना, वो चीज़ नहीं है। अब जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं मोबाइल बंद करता हूँ अपना। रोटी आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस मीना खा के बताएगी कैसी है। यहाँ पर देखें जो दूसरी रोटी है ना, वो पहले से थोड़ी बेहतर बनी है, शेप में गोल सी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है पक के। फुल्का बनी है दूसरी वाली ना, आहिस्ता आहिस्ता देखें इम्प्रूवमेंट आ गई है मेरे में। एक रोटी पका के दूसरी ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह। ये जी रोटियां सारी रेडी कर दी हैं आपके बिलाल भाई ने। ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। माशाल्लाह से अनफा ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, चुप रही है रोटियां पकाते हुए ना। तो बस अब ये है कि समीना ने कहा है कि आ जाओ, सारा कुछ रेडी भी है, खाना भी रेडी है, गरम गरम खाते हैं, उसका लेके आता हूँ। अनफा और मैं जाते हैं हॉस्पिटल, सामने ही है, पास ही है, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन समीना की वजह से ना गाड़ी पर जाना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा। चलें अनफा, चले रेडी हो जाएं, हो जाए रेडी। हो जाए रेडी, जैकेट पहनो, गर्म कपड़े पहनो, चलो आ जाओ आ जाओ। चलें आपको मिलते हैं रेडी होके, फिर जाते हैं समीना को लेने। जी हम रेडी हैं, अनफा भी रेडी है, पापा भी रेडी हैं। चलो चलें मम्मा को लेने, चलें अब चलते हैं, निकलते हैं। अल्लाह ताला खैर करे। समीना ने बताया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ मसला नहीं ऐसा। तो वहाँ जाके प्रॉपर मैं भी देखता हूँ, पूछता हूँ डॉक्टर से और देखते हैं क्या है। आज आज चलें, आज आज अनफा को क्या हो गया? मतलब बच्चा आज 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 अरे यार, बच्चा भी संभालना एक पूरी जॉब है। बच्चे को संभालना, बच्चे का डायपर चेंज करना, बच्चे को दूध देना, बच्चे को खिलाना, बच्चे का ख्याल रखना, कुछ गलत ना कर दे, गिर ना जाए। आ जाओ चलें चलें, अब आपको वहाँ जाके मिलते हैं समीना के साथ। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल पहुँच चुका हूँ। तो अनफा पीछे चुप करके बैठी हुई है, मेरा बच्चा मासूम सा। जर्मनी में गलती से हॉस्पिटल आओ और टाइम भूल जाओ। मैं 3:30 बजे की आई हूँ, 9 बज गए और अभी भी पता नहीं कौन सी इनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। तंग आ गई हूँ इस टाइम में अब। तो ऐसा है कि समीना कह रही है कि अभी 15 मिनट और लगेंगे तो फिर ही मैं अंदर जाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं अंदर जाऊंगा ना तो वो अनफा को अंदर नहीं आने देंगे एमरजेंसी में। तो इसलिए मैं फिर अनफा को लेके बाहर बैठा हूँ। 15 मिनट के बाद मैं अंदर जाता हूँ फिर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर आ गए और ये मुझे बैंडेज वगैरह लग गई थी, क्योंकि ये बस जाते ही पहले सबसे पहले तो ये चीज़ लगा देते हैं ना, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। सबसे पहले ये जो है ना सुई लगा देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो बस अब मैं घर वापस आ गई हूँ और अब खाना खाना है। बिलाल ने बनाया ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जब सर पे पड़ती है फिर बंदे को करना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैं तो बस चली गई थी ऐसे ही, और अब जो है वो बस घर चलते हैं और जाके खाना खाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर आई हूँ मैं। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा दिखाया भी है, ज़ाहिर है परेशानी दी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का हज़ारों दफ़ा फिर ज़्यादा शुक्र है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर आया, कुछ नहीं निकला, सब कुछ ठीक है। हाँ जी शुक्र अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। हाँ। बस हमें ये था कि क्यों मतलब डर गए थे कि तबीयत क्यों ख़राब हो रही है ज़्यादा। एकदम से पहले 3 दिन से थोड़ी थोड़ी थी ना, एकदम से ना बाजू वगैरह ऐसे अजीब सा फील हुआ। उसी टाइम हमने फ़ोन कर दिया एम्बुलेंस बस को। ये था कि मेरा जो आयरन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ हुआ है आजकल। तो वो यही कह रहे थे कि जो आपके हैं ना डॉक्टर, वो आपको दवाई देंगे, अपने खाने पीने पे ध्यान रखो, क्योंकि एक दिन ना
मैंने पूरा दिन खाना नहीं था खाया, मैं काम कर रही थी। बस समीना अपनी हेल्थ पर सबसे पहले हाँ। फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन एंड में मसला सिर्फ ये निकला है कि मेरा जो ब्लड रिपोर्ट है ना उसमें आयरन मेरा कम आया, क्योंकि मेरा आयरन कम होता है। लेकिन उन्होंने कहा अब खाना मतलब प्रॉपर नहीं खाती, इस वजह से वीकनेस हो गई है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से सर में दर्द अब थी। मैं खुद टाइम पर खाना बना के दूंगा, खुद बना दूंगा। चलो सही आओ ठीक खाना है। खाएं। चलें जी, आप चलो लोग बस देखते हैं। दुआओं में हाँ याद बिल्कुल। रखिएगा। अब ये है कि समीना मैंने अपने हाथों से खाना बनाया, रोटियां पकाई हैं, अब बताना कैसी पकी हैं। और आज हम लोगों ने जो वीडियो बनानी थी अब वो सुबह हम लोग बनाएंगे। आप लोगों को थंबनेल पे नज़र आ रहा होगा, जवाब उसका देंगे कि आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा है या हाँ नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। हाँ जी, चलें, कैसा लगा सालन? मैं कहती हूँ कमाल कर दिया। आज बिलाल ने पहली बार खाना बनाया। पहले आपने बताया? हाँ मैंने बताया। पहली बार बिलाल ने खाना बनाया। मैं कहती हूँ एंड कर दिया, ऐसे रेस्टोरेंट जैसा। मैं खुद हैरान हूँ, बनाने वाला खुद हैरान है मेरे साथ हुआ क्या है। हाँ बहुत मज़े का बिलाल। रोटी कैसी है? मैं कहती हूँ सब कुछ कमाल का आपसे बन गया है, बहुत मज़े का बनाया। नहीं लेकिन एक है कि रोटी में थोड़ा सा फर्क है। नहीं नहीं, जो भी है कमाल है। नहीं सालन तो मैं कहता हूँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है। बहुत मज़े का, बहुत मज़े हाँ, का। सालन तो मुझे पता चल गया बहुत कमाल है वो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना पाकिस्तान के किसी मियाँ जी रेस्टोरेंट पे बैठ के तो ये सब्जी खा रही हूँ। बहुत वो जो हम इस्लामाबाद जाते हैं ना जीटी रोड से, वो रास्ते में आता है मियाँ जी। कैसा है, मजे रोटी का? कैसे होती है? मज़ेदार। रोटी भी मजे की है। रोटी इस लाइफ तंदूर की है ना, ऐसा है ना। थैंक यू, आपने मेरे पीछे से बनाया, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने का, मैं तो खुद हैरान हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। चले अल्लाह ताला का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, समीना भी अब ये ठीक आप है। ना समझें कि बिलाल खाना बनाते हैं। बिलाल ने आज फर्स्ट टाइम खाना बनाया, क्योंकि मेरी नहीं नहीं मेरी बात सुनो, लोग अंधे हैं, उनको नजर नहीं आता वीडियो में समीना बनाती है, मुझे कहाँ से आता है। मैं तो बेचारा, मैं तो कैमरा मैन था, रेसिपी थोड़ा बनाता था मैं समीना। सुबह इंशाल्लाह बताएंगे जो आप लोग सोच हाँ। रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हम बनाने लगे हैं अपना कुकिंग चैनल। चलें आपको ना बताएंगे सुबह बताते हैं आपको डिटेल से कि कुछ कुकिंग चैनल हम बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा अगर बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, चले आपको मिलते हैं। तो अब मैं एंजॉय करता हूँ अपना खाना। खाना खाते खाते हमने सोचा कि चलें ये क्लिप भी ले लेते हैं, क्योंकि मज़े का बड़ा था। वैसे अगर मज़े का ना होता शायद आपको दिखाते ही ना। क्योंकि मैंने, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका भी, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट डे जो है वो आ चुका हुआ है। कल जैसे आप लोगों को वो क्लिप दिखाया था कि बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हूँ, पूरा दिन रेस्ट किया। अब भी जो है ना वो शाम हो गई है, तो हमने सोचा कि ये वीडियो जो है ना मुकम्मल ज़रूर कर दें, क्योंकि हमने इस वीडियो के लिए काफ़ी कुछ सोचा था कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन बस अल्लाह को जैसे मंजूर होता तो वही है। क्योंकि पता नहीं था कि जो है ना हमारा ये वीकेंड इस तरह से गुजरेगा, पता नहीं होता, जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी बिलाल, हाँ जी बड़े प्यारे लग रहे हैं। कल तो बड़ा मज़े का खाना बनाया था। बहुत मज़ा आया था। तो बस जी खाना वैसे बड़ा अच्छा बनाया था, फिर रोज़ आप ही बना लिया करें। रोज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे दूसरे काम भी होते हैं, हाँ इमरजेंसी थी इसलिए मैंने बनाया। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की देन है, जो चीज़ करता हूँ अच्छी हो जाती है अल्लाह हाँ की तरफ शुक्र से। है, हाँ वाकई। मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, मैं क्या इंसान हूँ, हाँ कोई जी मेरा इसमें कोई रोल है ही नहीं, अल्लाह की तरफ से मेरे हाथ ही हैं, सबके हाथ बराबर होते हैं। मुझे सही बात है, सही है, चाहे सही कोई भी काम करूँ मैं, चाहे कोई यूट्यूब हो या कुछ भी हो। सही बात है। बिलाल की ये बात मुझे बड़ी पसंद है। बिलाल परेशान भी नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ईमान रखते हैं अल्लाह पे काफ़ी ज़्यादा। हालांकि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली, हाय बिलाल ये कैसे होगा, हाय ये ना हो जाए वो ना हो जाए। लेकिन बिलाल हमेशा जो है ना वो काम और सुकून वाले रहते हैं, और चीज़ों को अल्लाह पे छोड़ते हैं। और शुक्र है, मतलब मैंने तो आज तक देखा है सब कुछ बिलाल के लिए अच्छा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी एक बात याद रखें, अगर आपको अपने अल्लाह पर यकीन है ना, पुख्ता यकीन एक होता है, मानते सब है अल्लाह को, हाँ तो आपको फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है। सही क्योंकि बात, घबराता तो वो है जिसको ईमान नहीं है अल्लाह सही पे। बात है। तो चले जी आप आते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बनाने लगे हैं अपना कुकिंग चैनल। तो अभी आप लोगों को इसके बारे में देते हैं जवाब। तो चलिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने बनाई थी बड़ी सारी डिशेस, और वहाँ पे ना बड़ा प्यार मिला, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया।
बड़ी कहते हैं ना तारीफें वगैरह हुई। खैर तारीफें और जो चीजें वो तो होती रहती हैं, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था, लेकिन एक जो है ना बात वो हम आप लोगों से आज करने आए हैं। हाँ, वो तो करने आना ही था, लेकिन साथ साथ मेरा जो मैंने कल खाना बना लिया है, अगर वो भी चला जाता लोगों ने वाकई समझना था कि हाँ, ये भी मैं सोच रही ये भी इसी वीडियो में हो गया है। हाँ, अब सही शायद ये वीडियो स्टार्ट होगी, लोग ये समझ रहे हो इंट्रो में पता नहीं वाकई ये रोटी पकाने लग गया। नहीं। इंसान को सब कुछ करना आना चाहिए। कभी भी ऐसा वक्त आता है आपकी वाइफ मतलब हालत ना ठीक हो, आप खुद पका सको, आपके बच्चे हो स्कूल जाने वाले भी हो, तो उनको फिर भूखा रहना मुश्किल होगा, वो भी इस मुल्क में जहाँ पर हलाल खाना नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसे हाँ। है बिल्कुल। तो बस ये बात ऐसी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिलाल के लिए और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि बिलाल को बहुत ज्यादा शौक है अच्छा खाना खाने का। देख लें। तो शादी से पहले भी बिलाल अच्छा खाना ही खाते थे, फिर शादी के बाद भी जाहिर है घर में अच्छा खाना खाते बनाता भी हूँ सारा अब तो एक बार बनाया। तो ये था कि अब जाहिर है मैं तो ना पहले से ही जैसे होता है ना पढ़ाई में, जिस तरह से आप लोग भी देखेंगे कि मतलब आप जो लोग पढ़ते हैं लड़कियां माएँ ही पका देती हैं और फिर है ना ऐसे उनके पास टाइम नहीं होता उनका। टाइम हाँ, नहीं होता। उनका माइंड उस तरफ होता नहीं है खाने का। फिर जैसे मैं अब्रॉड आई, फिर अकेली रहती थी, तो यहाँ पे जाहिर है हर बंदे को चाहे वो लड़का है या लड़की खुद ही खाना पकाना पड़ता है। अब आ जाती है सिचुएशन शादी के बाद की। शादी के बाद जो है ना मैंने खाना वगैरह इतना नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा था कि हर एक की मतलब हर घर का अपना अपना तरीका होता है, हर घर में अपने हिसाब से खाना बनता है, और जो मेरे घर में या जो मैं बनाती थी बिलाल के घर में। बिल्कुल एक बात ये तो है ही है। दूसरी बात ये भी होती है कि एक घर में पहले से कई ज्यादा लोगों को खाने खाने वाले। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर अपना एक इंसान की पोजीशंस होती हैं। हाँ। वो एकदम से एक नए बंदे को नहीं देते, क्योंकि बाकी कहते हैं हमें ये चीज पसंद है ये नहीं है। तो वो एक मतलब एक सिस्टम चल रहा होता है ना, तो उसको फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बदलना। तो खैर पाकिस्तान में तो बना बनाया खाना फिर मिल जाता था, क्योंकि मैं कभी कभार बनाती थी, जैसे अलीना की दावत की थी तब बनाया था, क्योंकि वो जाहिर मेरी फैमिली ने आना था। अब बारी आ जाती है जर्मनी की। जर्मनी में तो ऐसा है कि यहाँ पर तो खाना बनाना पड़ता ही है। अब जाहिर है मुझे भी आज कुकिंग करनी पड़ेगी, वो अल्लाह की तरफ से बनी इतना मजे का ऐसे लग रहा है जैसे, तो इसलिए अब समीना को खाना पकाना पड़ना ही था। सही बात है। वो वाला खाना जो मुझे पसंद है। हाँ। जैसे अक्सर मैं कहता हूँ आपके साथ प्यार में कह देता हूँ चस्कोरा बिलाल, उस तरह के हिसाब से। तो उसको बर्गर शर्गर पिज्जे यहाँ से तो मिलते नहीं हलाल। सही बात है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मिलते हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलते हैं। तो घर में हाँ ये बात है कि जिस तरह मैं हूँ उस तरह से मेरे से पहले हजारों करोड़ों खवातीन जो है वो बाहर रहती हैं और वो खाने परफेक्ट बनाती हैं। ठीक है, मतलब मैं तो भी कहते हैं ना स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मेरे जो है हस्बैंड खुश रहे। खाना यार एक खाना पकाने वाली चीज़ ना मैं आपको सच बताऊँ मैंने अब फील की है, क्योंकि मैंने शादी के बाद खाना नहीं बनाया पाकिस्तान में, लेकिन अब मैं बिलाल को बना के खिलाती हूँ ना, तो मतलब एक मैं अब बिलाल को कभी ये बात नहीं बताई, जो बंदे का प्यार होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब बंदा बीवी के हाथ का अच्छा खाना खाता है ना, तो एक तो उसके दिल में है ना रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। मैं आपको कहता हूँ अगर आप मतलब प्यारी हैं, मेकअप करके रहें, कपड़े पहन के रहें और कमाएं, वो चीजें सारी एक तरफ है, लेकिन अगर आप बंदे को अच्छा खाना देंगे ना तो वो जो है ना एक चीज बहुत ऊपर चली जाती है। मैंने ये नोट किया है ना। ऐसा ही है, क्योंकि हर इंसान दुनिया में कुछ भी करता है, कमाता है, किसके लिए करता है? खाने के लिए। अगर वही अच्छा ना मिले तो फिर जिंदगी बदमजा है। ये बात मैंने फील किया। मैं सोचती थी कि मतलब बिलाल ना मतलब थोड़ा ऐसे सोचते हैं हाय मेरी बीवी अच्छा खाना पका रही है, तो वो एक चीज ऊपर चली जाती है। अब बारी आ जाती है जी के कुकिंग चैनल की। अब वो बिलाल आपको बताएंगे। मैंने ये बता दिया कि मैं खाने क्यों बना रही हूँ। सही जी, अच्छा भी आ गई है। तो रही बात आपने पूछा कि मैं एक चैनल बना रहा हूँ कुकिंग का, तो मेरा कुकिंग का सिर्फ एक ही चैनल था, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और उसके लिए अभी भी मेरी तरफ से दुआएं ही दुआएं हैं। तो वो एक ही चैनल है और हमेशा वही रहेगा। इसके अलावा कोई भी कुकिंग का चैनल नहीं आएगा कभी भी जिंदगी में। बिलाल की तरफ से कोई चैनल नहीं आएगा। मतलब आप लोग सोचते हैं पता नहीं अब कुकिंग विद स्मीना आएगा, किचन विद स्मीना आएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड है और बिलाल अपनी फील्ड के हिसाब से अब मतलब काम कर रहे हैं। तो कुकिंग चैनल की बात आप लोगों ने की है, बहुत ज्यादा लोगों ने की है। तो
तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुकिंग चैनल नहीं आने वाला बिलाल की तरफ से या समीना की तरफ से। हाँ अब इस पर लोग लगा दें आप, हाँ जी। क्योंकि एक चीज़ इंसान ने पहले, मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से लेके 15-16 से लेके अब तक का जो भी मैंने किया, 1200 तक मैंने रेसिपीज शूट की, हर चीज़ को शुरुआत से ज़मीन से लेकर ऊपर तक किया मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी चीज़ें फिर दोबारा से शुरू करूं, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है उसको मैं दोबारा नहीं करता, कुछ नया करता हूं मैं। आप जाहिर अगर कुछ करूंगा ना, कुछ नया करूंगा। जैसे कि अब जर्मनी में हैं हम, तो जर्मनी में मैंने लैंग्वेज करनी है, कि नया रास्ता खोलना है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं, देखिए मैं रेसिपीज बनाती हूँ या ट्राई करती हूँ, आप लोगों को शेयर कर देते हैं। सही बात ये होती है कि ज़ाहिर है हम बाहर नहीं जा सकते, आजकल ये होता है बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई हुई है, और फिर हफ्ते में 1-2 व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना होता है। फिर वीकेंड पे ऐसा होता है हम या तो अच्छा खाना खा रहे होते हैं या फिर अगले वीक की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब खाने की। फिर वो बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग हमें देखना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी में जो हो रहा होगा हम लोगों ने आपसे वही शेयर करना है। जैसा कि आज इस वीडियो में जैसे कल हुआ, तो वो भी एक रैंडम चीज थी, हमने फिर बाद में सोचा बना लेते हैं, क्योंकि पहले तो इंसान परेशान होता है ना, जो रियल चीज होती है ना वो कभी भी कोई शूट नहीं करता। सही बात है। हाँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता एक बंदा इमरजेंसी में जा रहा होगा, दूसरा बंदा कैमरा पकड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर होता है, अगर कोई करता भी है तो वो मैं समझता नहीं। अब मतलब मैं जब जा रही थी बिलाल कैमरा पकड़ लेते, मैं सोचती हूँ बिलाल किस तरह के बंदे हैं। नहीं पकड़ ही नहीं सकता, इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं होती। अगर आप एक इंसान है, सोचें जरा, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई इमरजेंसी, आप कभी वीडियो बनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई लोग बनाते भी हैं, हो सकता है वो प्री प्लान हो, ना हो ऐसा। हाँ, आप लोग कह रहे थे कि बिलाल समीना को एक्सपर्ट कर रहा है, समीना को, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आप लोग गलत कह रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से मतलब सोच रहे हैं। लेकिन बात ये है कि 5 दिन होते हैं हफ्ते में, सोमवार से लेकर जुम्मे तक, मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कोई और चीज़ें सोच सकूं। सिर्फ ये है कि हमारा जो अपना चैनल है जैसे लाइफ विद बिलाल है, इस पे हमने ब्लॉग कोई ना कोई बनाना होता है तो फिर हम लोग बना लेते हैं। लेकिन इसके अलावा आगे कुछ करना है कि नहीं करना, वो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार। टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास अभी, तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत फ्री होता हूँ। आने वाले वक्तों में मेरे पास ये टाइम भी नहीं होना। तो 8 साल मैंने काम किया, मेहनत की। तो एक इंसान की एज होती है 30 साल की, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो इंसान ना वो मेहनत नहीं कर सकता जो शुरू से की होती है, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है चीज़ों को मैं मतलब कि करना, मैनेज करना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं एक नया चैनल खोलूँ। जो मैंने किया है वो मैंने कर दिया पहले, अब मैं कुछ नया करूँगा जो मेरे लिए इजी हो। आराम से लैंग्वेज करूँगा, यहाँ पर जॉब करूँगा, घर जाके आराम से सोऊंगा। ये नहीं कि मेरे माइंड में होगा मैंने क्या क्या करना है, इधर उधर चीज़ें सारी। पता है क्या, एक टाइम में एक चीज़ आप कर सकते हो। जैसे अब लाइफ विद बिलाल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस आती हैं, वही हम डाल लें, वही बड़ी बात है। इसके अलावा तो कभी समीना ने भी चैनल नहीं बनाया, ना ही कभी लाइफ विद अनफा आएगा, कोई ऐसी चीज़ें कभी नहीं होंगी। जब तक रहेंगे इसी पे रहेंगे, जब भी अल्लाह ने जब तक चाहा तो यही होगा। और बाकी जो खाने की वीडियोस हैं वो आपको जब जब हम मौका होगा ऐसे ही आती रहेंगी। बस ये आप लोग अपने जहन से निकाल दें कि बिलाल मुझे तैयार कर रहे हैं। बिलाल ने तो कभी जिंदगी मुझे ऐसी चीज़ नहीं की, और ना मैंने कभी दिल में से सोची है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ। मतलब मैं ये समझती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिलाल को खाना पका के खुश कर सकती हूँ। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं आप लोगों को चीजें सिखाऊं। ये ऐसा है कि हर इंसान का ना एक फील्ड होती है। हाँ जी। अब समीना की फील्ड नहीं सिलेक्ट हो चुकी हुई है, इसने बना ली हुई है अपने। सही कहा है। सही है। मैंने चलो बनाई थी, मैंने उससे पहले भी बड़ा काम किया। मेरी फील्ड आईटी के ऊपर ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं कुकिंग करूं, मैं कुछ भी करूं। लेकिन हाँ ये है, बिलाल एडिटिंग में हर चीज में परफेक्ट है माशाल्लाह। इनकी जो चीजें है ना, मतलब पिक्चर्स को करना, वो इनकी वाकई स्किल है। ठीक है, ये आप लोग कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैं कोई इतना प्रो हूँ। लेकिन फिर भी चले अपने लिहाज से एक दायरे में रहते हुए मान लेते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन अब ये है कि मैं ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों को मैं सिर्फ कुकिंग के ऊपर ही अप्लाई करूँ। अब मैं अगर लैंग्वेज करता हूँ, अब जर्मनी में अगर कोई जॉब मिलती है, ये या नहीं मिल जाए, जो भी मिल जाए, या मैंने जो स्टडी की है बिजनेस मैनेजमेंट उसमें मिल जाए, जो भी मिल जाए, मुझे मेरे लिए
यानी कि उसमें इधर भी हाँ, अप्लाई हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से जैसे बिलाल ने कहा मेरी फील्ड है आईटी की, मैं उसमें ही अगर अल्लाह मुझे कामयाबियां दे मैं उसी में आगे जाऊंगी, मैं क्यों मतलब एक नई बिल्कुल। चीज शुरू करूं, मतलब मुझे जरूरत भी नहीं है इस चीज की ना। तो बस ये होता है कि ब्लॉग्स में जैसे वीकेंड पे मैंने आपको बताया तो वो हम बनाते हैं, तो इसीलिए आप हाँ, आज से ये बिल्कुल मत सोचे हाँ बिल्कुल, कि ये सिर्फ और सिर्फ ना हमारा मतलब कि एक शौक के तौर पर हम कर रहे हैं लाइव हाँ बिलाल ना। हाँ जी हाँ जी, यानी कि हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है कि हमने इसको रूटीन में वीडियोस डालनी है सही ज्यादा बात से है हाँ। ज्यादा। क्योंकि हाँ, आपने देखा था कि हमारी डेली व्लॉगिंग हमने शुरू की थी, हम थक गए थे। सिर्फ 1 मंथ की है। एक मंथ, एक 1.5-2 मंथ की थी, नहीं डेढ़ एक महीने। 40 दिन में कुछ दिन की 40 दिन की थी, तो बिल्कुल थक गए थे। आप यकीन करें दिमाग हमारा ना बिल्कुल ऐसे हो गया था, बस कुछ ना पूछे क्या हुआ था हमारे साथ। पता नहीं वो लोग कैसे हैं जो डेली व्लॉगिंग कर लेते हैं। क्योंकि हम शौक से करना चाहते हैं ना, अगर इंसान को शौक से है तो वो डेली नहीं कर सकता। हाँ, अगर इंसान ने सोचे कि मैंने पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, वो फिर डेली करेगा, जाहिर सही है। बात है। अभी जितना हमें लाइफ विद बिलाल से होता है हमारे लिए ठीक है, बिल्कुल हमें काफी इससे है। ज्यादा की कोई चाह नहीं बिल्कुल, ऐसा ही है। है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, आराम से सोते जी, हैं, जी। घर में रहते हैं, छोटे हाँ, से अल्लाह का सुकून शुक्र है, अल्लाह है। का इससे शुक्र है। आगे मतलब सोचा जाए कि नया चैनल, नई चीजें, बिल्कुल। वो नहीं हमने सोचा। ये नहीं कि आपको के फ्यूचर में पता चलेगा, हमने हाँ, करना ही नहीं है ये बिल्कुल चीज ना। ऐसा ही है क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला खाना दे रहा है, एक जगह दे रहा है, हम रह रहे हैं सुकून से। अगर हम सोचें कि हमारे पास पता नहीं इतने करोड़ जमा आ जाए, हम आने वाले 20 साल गुजारे हैं, ऐसे नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी का तो कल का नहीं पता क्या होना है। तो इंसान जो मिल रहा है उसमें खुश रहे, लाइफ जो है ना अपनी सिंपल सुकून रखे, से सुकून गुजारे, से। हाँ। और ये असूल भी है इंसान का, ऐसे ही होना चाहिए। ज़्यादा की तमन्ना नुकसान में डालती है इंसान सही को। बात। तो बस ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। बहुत सारे इधर उधर बातें घूम रही थी कि जी बिलाल कुकिंग विद समीना या किचन विद समीना खोलेगा। मेरी तरफ से ऐसे- जिंदगी में अब कोई चैनल नहीं आया ना, ये लाइव विद बिलाल है। हाँ, ये भी नहीं कि लाइफ विद अनफा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लाइफ विद समीना तो कभी आया ही नहीं ना। बिल्कुल, मैंने हमेशा बिलाल ने कहा था एक ही चैनल रहेगा और वो हमारा लाइफ विद बिलाल बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। मेरा शुरू से यही मोटिव रहा है कि चैनल सिर्फ एक होना चाहिए, शुरू से ही। तो एक ही चैनल होना चाहिए फैमिली का। ये नहीं कि हस्बैंड का अलग से है, वाइफ का अलग बच्चों का अलग से, ये नहीं, ऐसे हो पॉसिबल नहीं ना। लोग समझते हैं कि चैनल, यूट्यूब का चैनल जो है ना कोई हलवा चीज है, ऐसे नहीं होता कि बंदा 5-5 चीजें चलाए। मैं इंसान हूँ, मैंने 5 चैनल संभाले हुए हैं एक वक्त में। मेरे से पूछे मेरे साथ क्या होता था, बड़ा मुश्किल चीज होती है। हाँ जी। फिर भी इंसान फिर डेली तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना 5। तो बस ये आप लोगों को जवाब मिल गया है। कोई हमारी तरफ से चैनल नहीं आना, जो भी खुशखबरी आनी है वो बाद में कभी आएगी। अनफा को भी साथ साथ देख रहे हैं, दूर सामने ना खेल भी आए, अनफा भी आए। क्योंकि हमारा जो ज्यादातर टाइम है ना वो अब हमारे बच्चों का है, उन्हीं को हम देख लें, वही सही, बड़ी सही। बात है। और बाकी बिल्कुल। ये है कि जॉब बिलाल करेंगे, मैं भी कर रही हूँ। बस आप इतनी दुआ किया करें लाइफ विद बिलाल पे हमारी वीडियोस आ जाए करें, वीक में 1-2, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो हमारा सरमाया हमारे बच्चे हैं, जाहिर है बच्चों पर भी आप इन्वेस्ट करें ना अपना टाइम। ये नहीं कि आपने बस, क्योंकि ऐसा है कि अभी उनको हमारी जरूरत है बच्चों को। जब मैं कहती हूँ, मैं अब सोचती हूँ, मैं कहती हूँ इतना बच्चा है ना, इसके लिए सिर्फ माँ बाप हैं। जब बड़े हो जाएंगे फिर ज़्यादा पढ़ाइयाँ करेंगे, फिर आगे शादियाँ होंगी, फिर कहाँ। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना, ये बच्चों और माँ बाप का बड़ा प्रीशियस टाइम होता है जो हमने उनको देना है और उनके साथ गुजारना है। इसीलिए ज़्यादा टाइम हम इसी के साथ गुजारना चाहते हैं अपना, जितना भी हमें बचता है कामों से, जॉब के बाद। अब बाकी रही बात कि मेरी अपनी फील्ड है, बिलाल की फील्ड नो डाउट एडिटिंग वगैरह है, यूट्यूब हाँ जाहिर है। जी। तो मेरी अपनी फील्ड है, मैं उस फील्ड से हट के कोई नया काम, मैं बिलाल के साथ यूट्यूब में आती हूँ। हाँ, यही बड़ी यही बात बड़ी है। बात है। और बाकी रही बात मेरी जो फील्ड है, वो सिर्फ ये नहीं कि मैं यूट्यूब पर ही रहूं, मेरे और भी काम होते हैं ना। और एक बात, आजकल तो मैं इंस्टाग्राम को भी नहीं कर पा रही, हालांकि मेरी इतनी चीजें चल रही थी, इतना कुछ चल रहा था और मुझे वहां से अल्हम्दुलिल्लाह काफी अर्निंग भी हो जाती थी, लेकिन मैं उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग मतलब गवाह है, जाके देख सकते हैं कि मैं तो, मुझे टाइम नहीं मिलता उसको करने का। मैंने चीजें खत्म कर दी हुई है अपनी वो वाली। इंसान हमेशा वो काम करे जिसमें उसको सुकून मिलता है। हर चीज पैसा नहीं होती कि इंसान पैसे के लिए, अगर इतने पैसे आ रहे हैं इंसान वीडियोस ही बनाता रहे। तो हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हमें सुकून मिले, खुशी मिले। हाँ, खुशी मिले, खुशी। ये लफ्ज सही चुना है समीना ने, खुशी। हाँ, सही सही। तो हमेशा वो काम करें जिसमें खुशी हो, चाहे वो थोड़ा हो, आपको सुकून मिलेगा, मजा आएगा, है ना अनफा।
तो चले जी, बस अब ऐसा है कि वीडियो को एंड करते हैं। सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अगर आपको अभी भी कोई जवाब चाहिए तो आप कमेंट कर दें, फिर किसी वीडियो में अगर टाइम मिला आपको बता देंगे। बस आगे हाँ। वीडियोस का वेट करेगा, मजे मजे हाँ। की वीडियोस आएंगी, टाइम मिला तो हमें आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप लोगों के लिए टाइम निकालेंगे वीकेंड में इंशाल्लाह। जी, सारी weekend जिंदगी में। निकालेंगे जब तक अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी वीडियो थी, पसंद कीजिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा कि अब मैं ऐसा कुछ ना हो मुझे। और बस चलो बस इंस्टा को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।